हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं करदाता रिटर्न भरते समय न भूलें टैक्स की 4 विकल्प। तो जब हम टैक्स भरने जाते हैं, रिटर्न भरने का फॉर्म भरने जाते हैं, तो उस टाइम हमें ये 4 पॉइंट नहीं भूलने चाहिए। यदि आप इन 4 बिंदुओं को भूल गए तो हो सकता है कि जो आप लाभ लेने जा रहे हैं वो लाभ ना ले पाएँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। करदाता रिटर्न भरते समय न भूलें टैक्स छूट के विकल्प। और बैंक से लिया कर्ज वैसे तो आपकी वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए होता है, लेकिन आयकर नियमों के तहत कुछ खास परिस्थितियों में इस पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। बैंकों से मिलने वाले सभी तरह के लोन पर टैक्स में छूट ली जा सकती है। करदाता किस तरह के लोन पर कितना लाभ उठा सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, ब्याज पर 8 साल तक टैक्स छूट। क्लियर टैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता बताते हैं कि उच्च शिक्षा कर्ज पर चुकाए ब्याज पर आयकर की धारा 80E के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है। ITR में डिडक्शन के लिए उसी साल से दावा कर सकते हैं जब कर्ज पर ब्याज चुकाना शुरू किया है। इसके बाद लगातार 7 साल या पूरा ब्याज चुकता होने, दोनों में से जो पहले हो उसका लाभ फ़ायदा उठाया जा सकता है। यानी उस शिक्षा कर्ज के ब्याज पर अधिकतम 8 साल तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। आयकर विभाग इसका लाभ न सिर्फ खुद के लिए कर्ज पर देता है बल्कि अपने संबंधी के लिए शिक्षा कर्ज पर भी टैक्स छूट देता है। हालांकि इसमें छूट के लिए ब्याज की अधिकतम सीमा तय नहीं है, लेकिन कर्ज के मूल पर रियायत नहीं दी जाती। पर्सनल लोन 2 तरह से लाभ मिलेगा। अमूमन पर्सनल लोन पर प्रत्यक्ष तौर पर टैक्स छूट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कारोबार या मकान की मरम्मत में किया जाता है तो आयकर विभाग छूट का लाभ देता है। आयकर की धारा 43B के तहत कारोबार में इस्तेमाल किए गए पर्सनल लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। इसी तरह मकान या रेनोवेशन में इस्तेमाल पर्सनल लोन पर भी धारा 24B के तहत आयकर रियायत ली जा सकती है। होम लोन ब्याज व मूल दोनों पर मिलती है रियायत। मकान खरीदने के लिए होम लोन पर चुकाए ब्याज और मूल दोनों पर ही आयकर रियायत का लाभ मिलता है। आयकर की धारा 24B के तहत हर साल चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर भी धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक रियायत मिलती है। कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए की कर छूट होम लोन पर भी ली जा सकती है। पहली बार मकान खरीदने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत धारा 80E में अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है, और जो 1.5 लाख रुपए का हो सकता है। इस होम लोन पर अलग अलग धाराओं में छूट का दावा कर सकते हैं। कार लोन कारोबार के लिए दावा करें। कार खरीदने के लिए कर्ज लिया है तो इसके ब्याज पर टैक्स पाने के लिए कर्ज को बिजनेस या प्रोफेशन के बुक ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा। चुकाए गए ब्याज पर
धारा 43B के तहत टैक्स छूट पाने के लिए बैंक से कार लोन पर ब्याज प्रमाण पत्र जरूर मांगें। सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स रियायत मिलेगी, कर्ज के मूल हिस्से पर नहीं। आयकर की धारा 32 के तहत कार की कीमत घटाने पर भी टैक्स लाभ मिलता है। अगर कार 30 सितंबर से पहले खरीदी गई है तो गाड़ी की कीमत 15% तक डेप्रिसिएशन का दावा कर सकते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद कार खरीदी है तो उस साल 7.5% का ही लाभ मिलेगा। ई वाहन खरीदने पर सरकार अभी धारा 80E के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट दे रही है। रिटर्न भरते समय ध्यान दें करदाताओं को आयकर रिटर्न भरते समय अपने कर्ज और इस्तेमाल पर मिलने वाली टैक्स छूट की गणना सावधानी से करनी चाहिए। गलत जानकारी या दावा करने पर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है, जुर्माने की कार्रवाई भी कर सकता है। बैंक से जरूरी दस्तावेज लेने के बाद ही विभाग के पास टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टैट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली।